अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब? ठीक है। मेरा नाम मोहम्मद फ़हद है। मैं आपको मैथ करवा रहा हूँ। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 हम कर चुके हैं। उसमें हम लोगों ने देखा था कि कैसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं अपनी रकम को सॉल्व कर कर, और कैसे हम लोग प्योर फॉर्म में लाते हैं अगर हमारा आंसर आ रहा हो। ठीक है, प्योर फॉर्म क्या होती है और स्टैंडर्ड फॉर्म। अब हमने ये भी पढ़ा था फिर कि अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में हमारा जो आंसर होता है या प्योर में, उसको दो तरीक़ों से सोल्व किया जा सकता है। एक था फैक्टराइजेशन, जबकि दूसरा क्या था, वो था कंप्लीटिंग स्क्वायर। मतलब दो तरीके हैं, दो मेथड हैं जिनके थ्रू हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। एक है फैक्टराइजेशन जिसे बदरिया तजज़ीब बोलते हैं, जबकि दूसरा है कंप्लीटिंग स्क्वायर जिसे तकमील मरबा बोलते हैं। तो अब हम लोग आज इसका पहला मेथड सीखेंगे जिसे बदरिया तजज़ीब बोलते हैं। ये आपने 9th क्लास में एक्सरसाइज 5.2 में भी इससे पहले किया हुआ है। इसका नाम मिड टर्म ब्रेक है। आप में से बेशतर जानते होंगे मिड टर्म ब्रेक को। तो मिड टर्म ब्रेक का तरीका क्या होता है, सबसे पहले देखते हैं एक्स स्क्वायर वाली टर्म के साथ क्या लिखा हुआ है। इसके साथ लिखा हुआ है 1। अच्छा, ये मेरा रफ वर्क है। ठीक है, ये मेरा रफ वर्क है। अच्छा, अब ज़रा देखें यहाँ पर एक्स स्क्वायर के साथ क्या लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है। आपने हमेशा क्या करना है, एक्स स्क्वायर के साथ जो भी है उसको आपने मल्टीप्लाई करना है कांस्टेंट के साथ। 1 मल्टीप्लाई बाय -20। तो देखें, मैंने यहाँ पर कांस्टेंट का साइन भी लिया, -20 था, तो ये आंसर आपके पास आया -20। अब आपने ये याद रखना है कि आपके पास मल्टीप्लाई करने पे क्या आया था, -20 आया था। अब आप एलसीएम लें। अब आपने ये याद रखना है कि आपको मल्टीप्लाई करने पे क्या मिला। मल्टीप्लाई करने पे -20 मिला है। अच्छा, अब आपने इस 20 से क्या करना है, आपने इस 20 की मदद से दो ऐसे नंबर फाइंड करने हैं जिनको या तो आप प्लस करो या फिर आप माइनस करो। तो आपके पास क्या आना चाहिए, -1 आना चाहिए, मतलब मिड वाली रकम आनी चाहिए, दरमियान वाली रकम आनी चाहिए। इसलिए इसका नाम मिड टर्म ब्रेक है। और अगर आप उन्हीं दो नंबरों को मल्टीप्लाई करो तो आपके पास क्या आना चाहिए, -20 आना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, तो हम 20 का एलसीएम लेंगे। अब मैं आपको बहुत इजी वे में बता रहा हूँ। तो ये जो 20 है ना, आपका माइनस को भी छोड़ दें, आप 20 का एलसीएम लें। 2 10 ज़ा 2 5 ज़ा 10 और 5 1 ज़ा 5। आपके पास ये नंबर आए 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5। अब आपने इनकी मदद से वो दो नंबर फाइंड करने हैं जिनको आप मल्टीप्लाई करो तो -20 और जिन्हें आप प्लस माइनस करो तो -1 आए। तो अब आपको मैं बताता हूँ अलजबरा में प्लस कब होता है और माइनस कब होता है। जब दो रकमों के साथ प्लस प्लस लिखा होगा तो आपने समझ आना कि ये प्लस हो रहे हैं। जब दो रकमों के साथ माइनस माइनस लिखा होगा तब भी ये क्या हो रहे हैं, प्लस हो रहे हैं। आपने समझ आना है। एक के साथ प्लस एक के साथ माइनस लिखा हो तो आपने समझ आना है कि ये क्या हो रहे हैं, माइनस हो रहे हैं। ऐसा कब करना है, जब सिर्फ और सिर्फ ये प्लस या फिर माइनस हो रहे होंगे। तो जब दोनों के साथ प्लस प्लस लिखा होगा तो प्लस होता है, जब दोनों के साथ माइनस माइनस लिखा होगा तब भी ये क्या हो रहे होते हैं, प्लस हो रहे होते हैं। तो प्लस के लिए आपको पता चल गया, और माइनस के लिए सिर्फ एक ही तरीका है। ठीक है, वो ये है कि एक के साथ प्लस लिखा हो, एक के साथ प्लस लिखा हो। माइनस के लिए सिर्फ एक ही तरीका है, एक के लिए प्लस लिखा हो और एक के साथ माइनस लिखा हो, तो प्लस माइनस माइनस। ठीक है, चलिए अब हम लोग जो दो नंबर फाइंड करते हैं। देखें, आपको अपना आंसर क्या लाना है, 1। तो यहाँ पर देखें 2 मल्टीप्लाई बाय 2 करता हूँ मैं तो क्या आएगा, 4। ये 5 वैसे का वैसे ही है। 4 5 ज़ा 20 आता है। ठीक है, अब 5 में से 4 निकालें तो आंसर क्या आता है, क्या आता है आंसर, आंसर आपका आता है 1। और 4 को 5 से मल्टीप्लाई करें क्या आता है आंसर, 20 आता है। ठीक है, तो अब देखें, अब आपको 1 कौन सा चाहिए था, आपको 1 चाहिए था माइनस वाला, ऐसा ही है। तो 5 बड़ा या 4। अब देखें, एक मिनट आप क्या कर रहे हैं, आप माइनस कर रहे हैं, प्लस माइनस माइनस। ठीक है, एक के साथ प्लस लगाएंगे, एक के साथ मैंने माइनस लगा दिया। अब आपने ये देखना है माइनस किसके साथ लगाना है और प्लस किसके साथ लगाना है। तो आपको अपने आंसर में ये जो 1 लाना था, माइनस का लाना था, ऐसा ही है। तो आपको आंसर में कौन सा साइन चाहिए, माइनस का साइन चाहिए, वो आप अपनी बड़ी रकम के साथ लगाएंगे। 5 बड़ा है ना 4 से, तो बड़ी रकम के साथ जो आंसर आपको चाहिए वो आप लगा दोगे और छोटी रकम के साथ दूसरा साइन लगा दो। क्योंकि हम इनको क्या कर रहे थे, हम इनको कर रहे थे माइनस। तो एक के साथ मैंने प्लस लगाना था और एक के साथ मैंने क्या लगाना था, माइनस लगाना था। तो मैं वो वाला साइन, मुझे अपने आंसर में कौन सा साइन चाहिए था, माइनस का साइन चाहिए था, वो मैंने लगा दिया अपनी बड़ी रकम के साथ। और जो दूसरे वाला साइन फिर जो पीछे बच गया प्लस, वो मैंने अपना दूसरी रकम के साथ लगा दिया। देखो प्लस माइनस
माइनस, तो 5 में से 4 निकाले, एक आ गया, और 5 बड़ा है ना, 5 का आंसर के साथ 5 के साथ क्या साइन है, माइनस का, वो आप इधर लगा दो। तो ये लें, अब इसके साथ भी सेम, 4 के साथ इधर प्लस लिखा हुआ था और 5 के साथ क्या लिखा हुआ था, माइनस। 4 5 20 प्लस माइनस माइनस, लें हमने यहाँ पर लगा दिया माइनस का साइन, ठीक है। तो ये मेरे पास 2 नंबर परफेक्टली आ गए। तो अब हम इनको इनकी जगह पर लिख देते हैं। अच्छा, आपने इसको भी वैसे का वैसे लिखना 1x², और आपने ये लास्ट वाली रकम को भी ऐसे का ऐसे लिखना -20 इज इक्वल टू 0। तो ये जो मिड वाली रकम थी उधर आप ये लिख दें, क्या लिखेंगे, +4x, मैंने x इसके साथ जो था इसको लिखा, 5, फिर कौन सा 5 है ज़रा बताइएगा, -5x, ठीक है। अब आप पहले दो का पेयर बनाने और लास्ट 2 का पेयर बनाने, पहले दो में से देखिए कॉमन क्या आता है, इनमें से कोई कुछ कॉमन निकल रहा है, हाँ निकल रहा है, x इसमें भी और x इसमें भी है। ओके, इसमें x की पावर 2 और इसमें x की पावर 1 है, हमेशा छोटी पावर कॉमन आती है, तो मैं x की पावर 1 कॉमन लूँगा। अब देखें यहाँ ज़रा स्टूडेंट, 1 लिखना है, लिख लें, नहीं लिखना तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो x की 2 में से x की 1 माइनस की तो कितना है, x की 1 आ गई, x की 1 सेम थी, ये तो नहीं हम लिखेंगे, कट हो गई, पीछे क्या रहेगा, खाली 4। अब ज़रा देखें, अब जो मैं आपको तज्ज़ी में मतलब फैक्टराइजेशन में ट्रिक बताने लगा हूँ, ये हमेशा ऐसा ही होगा, ठीक है। इस वाले पेयर, ये मतलब ये दूसरा पेयर था ना लास्ट 2 रकम्स का, इसका स्टार्टिंग वाला साइन कौन सा बताएं मुझे, माइनस है, चुप करके आपने वो कॉमन ले लेना, माइनस है तो आप आराम से माइनस को कॉमन लेकर, यहाँ पर प्लस होता तो आपने प्लस को कॉमन लेना था, तो यहाँ पर ये माइनस आ रहा है, मैंने माइनस को कॉमन लिया। अब मुझे बताएं इनमें से और कुछ कॉमन निकल रहा है, हाँ निकल रहा है, क्या निकल रहा है, 5, 5 1 5, 5 4 20, मुझे कैसे पता चला 5 कॉमन निकल रहा है, देखें भाई मैंने क्या किया, 5 बढ़ाया 20, ऑब्वियसली 20 बढ़ा, तो मैं 5 को टेबल पढ़ूंगा, 20 है, 5 4 20, मुझे पता चल गया, अगर तो आ गया 20 ठीक है, अगर नहीं आया तो इसका मतलब है कि कुछ कॉमन नहीं निकल रहा। देखिए 5 1 5, 5 4 20, हाँ भाई 20 आ गया, कितने पे आया, 4 पे, ठीक है, मतलब कॉमन निकल रहा है, तो यहाँ से मैंने 5 को भी निकाल लिया। ओके, मैं 5 जब कॉमन निकालूंगा, पीछे क्या रह गया, खाली x, मैंने लिख दिया, माइनस माइनस प्लस, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, माइनस माइनस प्लस, 5 4 20। अब देखें क्या इस वाले की ब्रैकेट और ये वाली ब्रैकेट कॉमन है, अगर तो बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम है, x + 4 तो आपने समझ जाना आपका सवाल बिल्कुल ठीक हुआ। एक मिनट तो आप इनको लिख देंगे x + 4, और एक मिनट तो आप इससे और ये -5 को एक ब्रैकेट में कर देंगे, ठीक है, और इक्वल के सेट पे 0। देखिए ज़रा, एक मरतबा ये 0 के हो गया, एक मरतबा ये 0 के हो गया, x + 4 = 0, और दूसरी साइड पे x - 5 = 0। ये प्लस का उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का, ये माइनस का उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का। तो ये लें, हमारे पास 2 आंसर आ गए। अब हम अपना सोल्यूशन सेट लिखेंगे, सोल्यूशन सेट में हम लोग अपना आंसर लिखेंगे, ठीक है, ये लें। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 3y² = y × y - 5। ओके स्टूडेंट्स, तो ये देखें, ये बच्चों हमारी ये प्योर फॉर्म है। मुझे कैसे पता चला, मैं आपको बताता हूँ। y से इस पूरी ब्रैकेट के बाहर क्या लिखा हुआ है, y है, तो y इसके साथ भी मल्टीप्लाई, अगर y इसके साथ भी y का स्क्वायर, y 5। अब देखिए इसके साथ y नहीं लिखा, लेकिन इसके साथ y लिखा, और ये क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो चुप करके आप इनको इकट्ठा करके लिखने हैं 5, और ये साथ क्या लिख दिया, y। ओके, एक ये y² है, एक ये y² है, आप इनको इकट्ठा कर लें। ये प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का, ये माइनस का इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का, और इधर क्या रह जाएगा, 0। 3y² और ये आ गया 1y², y² वाले प्लस माइनस होंगे, ठीक है, y² वाले आपस में प्लस माइनस होंगे, y वाले आपस में प्लस माइनस होंगे, और कांस्टेंट वाले आपस में प्लस माइनस होंगे। वो एक अलग बात है, इस सवाल में कांस्टेंट भी नहीं, और इस सवाल में हमारे पास y वाला है। अच्छा बच्चों, ये प्योर नहीं था, मुझे इस तरह लगा कि ये प्योर था, ये प्योर फॉर्म नहीं है। 3y में से 1y निकाले, कितने आ गए, 2y, प्लस माइनस माइनस, 3 में से 1 माइनस किए, कितने आए, 2, और y² दोनों के साथ तो हमें लिखना पड़ेगा 5y = 0। अब देखें, अब इनमें से कॉमन क्या आ रहा है, y इसमें भी है, y इसमें भी है, तो मैंने अभी आपको बताया था सबसे छोटी पावर को कॉमन लेते हैं, तो y2 कॉमन लेंगे या y1, ऑब्वियसली y1 कॉमन लेंगे, तो क्या आ गया 2, y की 2 थी, y की 1 कॉमन ली, तो पीछे क्या रह गया, y की 1। ओके, y की 1 सेम है, इसको नहीं लिखेंगे, पीछे क्या रह गया हमारे पास 5 = 0। एक मरतबा हमारे पास y क्या हो जाएगा,
एक मरतबा वाई हमारे पास 0 हो जाएगा और एक मरतबा हमारे पास क्या हो जाएगा 2y प्लस 5 किसके बराबर हो जाएगा 0 के। ओके यहाँ पर देखें y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0 और ये देखें ये प्लस 5 उधर जाके क्या हो जाएगा -5। यहाँ पर मुझे क्या चाहिए था y चाहिए था, ये 2 और y क्या और यहाँ पर में मल्टीप्लाई, मैं यहाँ पर y लिखूंगा, ये 2 मल्टीप्लाई जाकर इसके साथ क्या करेगा डिवाइड, तो ये ने मेरे पास y का आंसर भी आ गया। यहाँ पर मैं अपना सोल्यूशन सेट लिखूंगा, उसके अंदर मैं वैल्यू पुट करूंगा, एक आंसर आया मेरे पास 0 जबकि दूसरा आंसर क्या मेरे पास आया -5/2 आंसर आया। स्टूडेंट्स हम लोग कुछ एग्जाम्पल भी करेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली एग्जाम्पल है हमारी एग्जाम्पल नंबर 2, इसमें हम आपस लिखा हुआ 5x² इज इक्वल टू 30। और मैंने एग्जाम्पल इसके साथ इसलिए करवाई क्योंकि ये दोनों सेम हैं। ओके 5x² ये प्लस का, यहाँ पर आके क्या हो गया माइनस का। यहाँ पर उन्होंने कहा हुआ इसको भी आपने सॉल्व करना है किसके थ्रू, बाय फैक्टराइजेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर उसे क्या कहते हैं, देखें इधर क्या रह गया, जब ये प्लस का था इक्वल के साइड पे आके क्या हो गया माइनस का, तो यहाँ पर क्या रह गया 0। x इसमें भी है, x इसमें भी है, तो हम यहाँ पर क्या कॉमन लेंगे, x कॉमन लेंगे। लेकिन x के अलावा भी कुछ कॉमन आता है, वो ट्रिक भी मैंने आपको बताई थी। देखिए 5 छोटा 30, 5 छोटा है ना, 5 का टेबल पढ़े 30 आए, 5 6 30, इट्स मीन के 5 कॉमन हाँ आता है। यहाँ पर 5 सेम है या 5 सेम है नहीं लिखेंगे, x की 2 में से x की 1 निकालेंगे तो पीछे क्या रह जाएगी x की 1। बच्चे जो कॉमन होता है ना, जो सेम होता है दोनों में, उसको कॉमन जब लिया होता है ना तो वो नहीं लिखते। जैसे ये 5 था, ये भी 5 था, सेम थे, अब मैंने कॉमन लिया हुआ है ना 5, तो मैं 5 यहाँ पर नहीं लिखूंगा। ओके प्लस माइनस माइनस, 5 6 30, x की 1 सेम है, इसको नहीं लिखेंगे कॉमन में। ये ना एक मरतबा मेरा 5x 0 के बराबर हो जाएगा और एक मरतबा मेरा x - 6 5 के बराबर 0 के बराबर हो जाएगा। x - 6 इज इक्वल टू 0, ये माइनस का उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का, और ये x और 5 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, उधर जाके ये 0 के साथ क्या करेंगे डिवाइड, तो 0 के साथ किसी भी चीज़ को डिवाइड करें तो आंसर क्या आता है 0 आता है। यहाँ पर मैं अपने सोल्यूशन सेट में इनका आंसर लिखूंगा, 0 है और एक क्या है आंसर मेरा 6 है। ठीक है ये एग्जाम्पल कंप्लीट हो गई। इसके अलावा एक और एग्जाम्पल लिखी हुई थी, इस वाली एग्जाम्पल को भी उन्होंने कहा है कि इसको सॉल्व करो फैक्टराइजेशन के थ्रू। तो यहाँ पर देखें ज़रा, एक और एग्जाम्पल है, ये है मेरे पास एग्जाम्पल नंबर 1। ठीक है एग्जाम्पल नंबर 1 में क्या है, 3x² - 6x इज इक्वल टू x + 20। ओके स्टूडेंट्स, ये एग्जाम्पल नंबर 1 है, हमने इसको सॉल्व करना है किस तरीके से, बाय फैक्टराइजेशन से। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको क्या कहा था कि x² के साथ जो भी होगा आपने उसको मल्टीप्लाई करना है, किसके साथ, x² के साथ कोफिशिएंट क्या है 3 है, उसको आपने मल्टीप्लाई करना है कांस्टेंट के साथ। लेकिन ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म में है, नो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो सबसे पहले हम इसको किस में करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में करेंगे। तो देखें ज़रा 3x² - 6x, ये प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का, और ये प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का, और इधर क्या रह जाएगा 0। माइनस माइनस, एक मिनट, ये देखें इसके साथ क्या है x, इसके साथ क्या है x, माइनस माइनस प्लस, मतलब x वाले आपस में प्लस माइनस हो सकते हैं, दोनों के वेरिएबल सेम है। -6 और -1, माइनस माइनस प्लस, 6 और 1 कितने हो गए 7 होगा, और इसके साथ x था वो लिखेंगे। ओके 6 बढ़ाएगा 1, 6 बढ़ा, 6 के साथ साइन कौन सा माइनस का, वो आप लगा दें। ठीक है ये लें। ओके अब मेरे पास ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई, 3x² - 7x - 20 इज इक्वल टू 0। तो अब x² के साथ क्या लिखा हुआ है, x² का कोफिशिएंट क्या है, वो है 3, उसको आपने मल्टीप्लाई करना है हमेशा किसके साथ, कांस्टेंट के साथ। तो ये यहाँ पर मैं कर लेता हूँ कि ये मेरा रफ वर्क है। ठीक है 3 × -20 विच इज इक्वल टू -60। ठीक है तो अब फिर मुझे याद रखना है कि मल्टीप्लाई करने पे क्या मेरे पास आना चाहिए, मेरे पास मल्टीप्लाई करने पे आना चाहिए 60। ठीक है तो 60, अब इसी का ही मैंने आपको क्या कहा था, आपने एलसीएम लेना, 2 3 2 1 1 इधर कैरी टू 5 10, 5 3 15, 3 1 3, तो आपके पास नंबर क्या है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 3। ओके अब आपने इन्हीं दो नंबर्स में से दो नंबर ऐसे फाइंड करने हैं जिनको आप मल्टीप्लाई करो तो ये आना चाहिए -6, उन्हीं दो नंबरों को प्लस करो या माइनस करो तो आपके पास कौन सी टर्म आनी चाहिए, मिड टर्म आनी चाहिए, दरमियान वाली रकम आनी चाहिए। ठीक है वो क्या है -7। अब देखें आपको इसमें से -7 लाना है, ऐसा ही है। तो आप अपना बड़े नंबर को ज़रा अभी साइड पे रखो, 2 2 4, 4 3 12,
इस 5 को मैंने भी कुछ नहीं था कि अब देखें ज़रा 12 5 का कितना होता है 60, ये तो सबको पता है, ठीक है। 12 में से 5 को माइनस करें तो कितना आता है 7 आता है, और हमें भी 7 ही चाहिए था, ठीक है। लेकिन मैंने आपको एक और ट्रिक बताई थी, आपको अपने आंसर के साथ क्या लाना है, मतलब ये 7 के साथ आपको क्या लाना है, माइनस लाना है। ओके ठीक है, आपको माइनस लाना है, ठीक है, मुझे बात पता चल गई, ठीक है। अब यहाँ पर ज़रा देखें, ये क्या कर रहे हैं आप, माइनस कर रहे हैं। तो मैंने आपको बताया था माइनस करने के लिए एक के साथ प्लस लगाना चाहिए, और एक के साथ क्या लगाते हैं, प्लस लगाते हैं। एक के साथ माइनस, एक के साथ प्लस का साइन लगाते हैं। तो यहाँ पर आपको जो साइन चाहिए अपने आंसर के साथ वो बड़े के साथ लगा दे। बड़ा क्या है यहाँ पर 12, इसके साथ माइनस लगा दें और इसके साथ क्या लगा दें, प्लस। प्लस माइनस माइनस, 12 में से 5 निकाले 7 आ गया। अब 12 पर है, 12 का साइन क्या माइनस, वो आपने यहाँ पर लगा दिया इसके साथ। तो चलिए हमारे पास 2 नंबर हो गए हैं। तो ये 3x² माइनस 20 इज इक्वल टू 0, मतलब मैंने ये वाली रकम और ये वाली रकम वैसे के वैसे लिख दी। सेंटर वाली रकम की जगह पर मैं ये क्या लिखूंगा, माइनस 12x प्लस 5x, ठीक है। अब पहली 2 के पेयर बना लो और एंड वाली 2 के पेयर बना लो। ओके अब पहली में से कुछ कॉमन आ रहा है, हाँ आ रहा है, 3 1 3, 3 4 12, 3 कॉमन आता है। x इसके साथ भी है, x इसके साथ भी है, तो x की 1 कॉमन लेंगे, ठीक है। 3 3 सेम है, नहीं लिखेंगे। x की 2 में से x की 1 माइनस करेंगे, x की 1 आ गया। 3 4 12, ठीक है। x की 1 सेम है, नहीं लिखेंगे। ओके मैंने क्या कहा था, एक और ट्रिक आपको बताई थी। इसके स्टार्ट वाला साइन क्या, दूसरे पेयर का स्टार्ट वाला साइन है प्लस, आपने वो कॉमन लेना है, ठीक है। 5 1 5, 5 4 20, हाँ जी यहाँ पर 5 भी कॉमन आता है, ठीक है। ओके इसके साथ x है लेकिन इसके साथ x नहीं, इसलिए x कॉमन यहाँ पर नहीं आएगा। तो 5 5 सेम है, नहीं लिखेंगे, खाली क्या लिख देंगे, x प्लस माइनस माइनस, 5 4 20। स्टूडेंट्स x माइनस 4, x माइनस 4 सेम है, एक मरतबा हम इनको लिखेंगे x माइनस 4 को, और एक मरतबा हम किसको लिखेंगे 3x प्लस 5, इसको एक अलग ब्रैकेट में लिखेंगे। एक मरतबा हमारा ये आंसर क्या आ जाएगा, x माइनस 4 किसके बराबर आ जाएगा, 0 के। ये माइनस का अंदर जाके क्या हो जाएगा, प्लस कर लें, हमारा आंसर आ गया। और एक मरतबा ये हमारा किसके बराबर हो जाएगा, 0 के। 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, ये प्लस का उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का। हमें क्या फाइंड करना था, x। तो ये 3 और x मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इधर आकर इस 5 के साथ क्या करेंगे, डिवाइड। एक और हमारा आंसर आ गया। अब यहाँ पर हम लोग सोल्यूशन सेट लिखेंगे, सोल्यूशन सेट में हम लोग अपना आंसर लिखेंगे -5/3, और एक आंसर हमारा क्या है 4 लें, हमारा ये वाला आंसर भी। ओके स्टूडेंट्स अब हम अपना क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3, जो कि है 4 माइनस 32x इज इक्वल टू 17x²। तो सबसे पहले हम लोग अपने क्वेश्चन को स्टूडेंट किस में करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में करेंगे, ठीक है। x² के साथ यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 17 लिखा हुआ, पॉजिटिव कैप, ठीक है। अगर तो पॉजिटिव कैप फिर तो अच्छी बात है, इसकी जगह चेंज नहीं होगी, ये यहाँ पर ही रहेगा। ओके तो यहाँ पर ये प्लस का इक्वल के सर पे चले जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का। ये माइनस का इक्वल के सर पे चले जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का। तो स्टूडेंट यहाँ पर क्या रहा, यहाँ पर क्या रह गया, 0 रह गया। ओके तो अब हम इसको लिख लेते हैं तरतीब के साथ। सबसे पहले आपको पता है स्टैंडर्ड फॉर्म में, म्यारी शक्ल में, सबसे पहले लिखते हैं x की 2, फिर लिखते हैं x की 1 वाले को, ठीक है। स्टूडेंट ये x की 1 का साइन क्या है, +32 +32 x है, इसका साइन क्या है, प्लस है, वो मैंने लिखा। फिर कांस्टेंट लिखा हुआ है -4, अब 0 यहाँ पर लिखने हैं आप, ठीक है। हमारे पास ये स्टैंडर्ड फॉर्म में म्यारी शक्ल में आ गई। x² के साथ क्या लिखा हुआ है, 17 लिखा हुआ है। जो भी x² का कोफिशिएंट होगा आपने हमेशा उसको मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, कांस्टेंट के साथ। तो यहाँ पर मैं अपना रफ वर्क कर लेता हूँ, 17 मल्टीप्लाई बाय -4। जब भी आपने कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करना है ना, आपने देखना है कांस्टेंट का साइन क्या है, ठीक है। ओके 17 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो कितना है, -68। आपको याद रखना है कि दो नंबर को जब आप इनको मल्टीप्लाई करें, उन दो नंबरों को जो कि आपने फाइंड करने हैं, तो -68 आना चाहिए। तो चलें आए, अब हम लोग वो दो नंबर फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, इस 68 का हम लोग एलसीएम लेंगे। 2 3 6, 2 4 2 1 2 7 17 1 17,
तो स्टूडेंट मेरे पास ये कुछ नंबर आए 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 17। अब मुझे इनकी मदद से दो वो नंबर फाइंड करना है जिनको मैं प्लस या फिर माइनस करूं, तो मेरे पास क्या आना चाहिए, दरमियान वाली रकम, मिड रकम आनी चाहिए +32। और इन्हीं दो नंबरों को जब मैं मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास आना चाहिए -68। ओके स्टूडेंट्स, आपके पास कोई भी इतना बड़ा नंबर नहीं है कि जो कि 30 के करीब करीब हो, ऐसा ही है। तो ऐसे में 17 बचता है, तो आप 17 को मज़ीद बड़ा करना चाहोगे, मतलब इंक्रीज़ करोगे, तो 17 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 34। और ये वाला 2 ऐसे का ऐसे 34 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आता है 68। और 34 में से 2 को माइनस करते हैं तो आपके पास आंसर भी क्या आता है 32 आ जाता है। स्टूडेंट्स हमें अपने आंसर के साथ, एक मिनट, आपने क्या किया, आपने माइनस किया, तो माइनस के लिए एक के साथ प्लस लगाते हैं और एक के साथ माइनस लगाते हैं, ऐसा ही है। तो आपको क्या चाहिए प्लस, तो आपका बड़ा क्या है, बड़ी रकम क्या है 34, इसके साथ आप लगा दें प्लस, और माइनस किसके साथ लगा दें, छोटी रकम के साथ। तो प्लस माइनस माइनस 34 में से 2 निकाले कितना है 32। 34 बड़ा है ना, 34 का साइन आ जाएगा हमारा सस्ता, और यही माइनस और प्लस इधर लगाएं, प्लस माइनस माइनस ये लगा दें। मल्टीप्लाई में बस हमने ये देखना होता है कि साइन मिलके क्या बन रहा है, प्लस माइनस मिलके क्या बनता है, माइनस बनते हैं, हम 68 के साथ माइनस लिख देंगे। जबकि प्लस माइनस में हमें ये चीज़ को बहुत अच्छे से देखना होता है कि प्लस माइनस माइनस, ठीक है, मतलब माइनस हो रहा है, 34 में से 2 माइनस किया तो 32 आया, 34 बड़ा, 34 का साइन क्या आएगा वही हम अपने आंसर के साथ लगाएंगे, ठीक है। जबकि मल्टीप्लाई में ऐसा नहीं होता, मल्टीप्लाई में बस ये देखते हैं कि साइन क्या बन रहा है, प्लस माइनस माइनस बनता है, वो हमने लगा दिया। ये -4 इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट सेंटर वाली रकम में हम लोग ये दो नंबर पुट कर देंगे, -2x प्लस 34x, पहले दो का पेयर और लास्ट वाले दो का पेयर हम कर लेते हैं। पहले दो में से देखें क्या कॉमन आ रहा है 17, तो अपने टेबल पे जाता है 2, 17 नहीं आता तो 2 कॉमन नहीं आ रहा, ठीक है, x कॉमन आ रहा है बस। ओके स्टूडेंट, यहाँ से हमारे पास क्या कॉमन आया, x कॉमन आया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या रह गया 17x, और यहाँ पर x x सेम है, हम नहीं लिखेंगे, खाली हम क्या लिखेंगे 2। ओके, अब यहाँ पर देखें इसका स्टार्टिंग साइन क्या है, प्लस, वो कॉमन लेंगे, एक 4 है और एक आपके पास 34 नंबर है, तो 2 इनमें से कॉमन आता है, 2 2 ज़ा 4 और 2 17 ज़ा 34, तो यहाँ पर 2 कॉमन आया। ओके, यहाँ पर 2 कॉमन आया और x तो कॉमन नहीं आता, तो यहाँ पर 2 17 ज़ा, ठीक है, और साथ क्या लिख देंगे हम x प्लस माइनस -2 2 ज़ा 4 इज इक्वल टू 0। ओके, एक मतलब 17x माइनस 2 लिख देंगे और एक मतलब हम क्या लिखेंगे x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो एक मतलब 17x माइनस 2 0 के बराबर हो जाएगा, और एक मतलब x प्लस 2 किसके बराबर हो जाएगा 0 के। ये प्लस क्या है, इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का, हमारे पास x आ गया, ये माइनस का 2 उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का 2। ओके स्टूडेंट, 17 मल्टीप्लाई और इधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, हमारे पास दो आंसर आ गए। तो मैं सोल्यूशन सेट में क्या लिखूंगा, सोल्यूशन सेट में लिखूंगा 2/17 और इधर क्या लिखूंगा -2 लिखूंगा, ठीक है। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 का पार्ट नंबर 4, वो क्या लिखा हुआ है, x का स्क्वायर -11x इज इक्वल टू 152। स्टूडेंट सबसे पहले हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आएंगे, x स्क्वायर -11x, ये प्लस के इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का, यहाँ पर क्या रह जाएगा 0। स्टूडेंट x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या 1 है, उसको मल्टीप्लाई करेंगे कांस्टेंट के साथ, तो 1 मल्टीप्लाई बाय -52, तो आपके पास आंसर आया -152। अब आप क्या करो 152 का ले लो आप एलसीएम, 217 2 7 ज़ा 14, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, 2 8 ज़ा 16, 2 1 ज़ा 2, 2 9 ज़ा 18, 19 1 ज़ा 19। आपके पास नंबर क्या है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 19, ये दो नंबर आपके पास आ गए। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर आपने इनमें से एक ऐसा नंबर फाइंड करना है जिसमें से क्या है 11 है। ओके स्टूडेंट्स देखें, आपके पास क्या आना चाहिए 11 आना चाहिए। अब देखें 11 से ऑलरेडी बहुत बड़ा नंबर यहाँ पर मौजूद है 19, तो हम इससे कुछ नहीं कहेंगे, इसे हम ऐसे ही रहने देंगे, बाकियों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 मल्टीप्लाई बाय 19 आता है 152, और 19 में से ही आप 8 को माइनस करो तो आपके पास क्या आ जाएगा 11 आ जाएगा। आपने फिर माइनस किया तो एक के साथ आपको प्लस लगाना और एक के साथ आपको क्या लगाना है माइनस लगाना है, तो माइनस किसके साथ लगाएंगे
माइनस आपको आंसर भी किस में चाहिए, माइनस में चाहिए, तो आप बड़े के साथ माइनस लगाकर छोटी के साथ क्या लगाओगे, प्लस लगाओगे। तो यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा -11, और सेम इसी तरह 19 के साथ आप माइनस लगाओगे और 8 के साथ आप प्लस, प्लस माइनस माइनस, आपके पास आंसर आ जाएगा -152। तो यहाँ पर हमारे पास वो नंबर फाइंड हो गया, एक्स स्क्वायर -19x प्लस 8x -152 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट टू का पेयर एंड लास्ट टू का पेयर, फर्स्ट यहाँ में से x कॉमन आता है, ऐसा ही है, x दो थे, एक x रह गया, यहाँ से मैंने x कॉमन ले लिया कि सेम सेम थे, तो पीछे क्या रह गया 19, इसका स्टार्टिंग वाला साइन क्या प्लस है, वो कॉमन लो। अब यहाँ पर देखें 8 और एक साइड पे क्या लिखा हुआ आपके पास 152, तो 8 मल्टीप्लाई बाय 19 विच इज इक्वल टू 152, तो यहाँ पे क्या कॉमन आता है, फिर 8 कॉमन आता है, प्लस माइनस माइनस 8 19 ज़ा 152, ठीक है। अब ये देखेंगे सेम सेम हो गया, x माइनस 19 एक मरतबा लिख लेंगे और एक मरतबा क्या लिखेंगे x प्लस 8 इज इक्वल टू 0, एक मरतबा ये 0 के बराबर हो जाएगा और एक मरतबा ये 0 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। ये प्लस का उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का 8, और ये माइनस का उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का। तो यहाँ पर हम लोग सोल्यूशन सेट में अपना आंसर लिखेंगे -8 और 19। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 5, इसमें हम लोगों ने अपने क्वेश्चन को स्टैंडर्ड फॉर्म में सबसे पहले लिखना है, ठीक है। ये वाले क्वेश्चन हम लोग इससे पहले भी कर चुके हैं पार्ट नंबर 1 में, ठीक है। 25/12। स्टूडेंट्स हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। हम लोग यहाँ पर क्या लगाएंगे बटरफ्लाई, कैसे पता चला, क्योंकि ये भी एक बटे वाली रकम है, ये भी एक बटे वाली रकम है, और इनके सेंटर में क्या है प्लस का साइन है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग बटरफ्लाई लगाएंगे। ओके, सबसे पहले आप बटरफ्लाई लगाने से पहले, बटरफ्लाई मेथड लगाने से पहले आप लोग क्या करोगे, यहाँ पर ब्रैकेट्स लगा लोगे। सेम सेम ब्रैकेट्स है, जब भी सेम सेम ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई होती है उनका क्या हो जाता है स्क्वायर हो जाता है। सेंटर में साइन क्या प्लस, आप यहाँ पर प्लस लगा दो, ठीक है। ओके, सेम सेम टर्म फिर मल्टीप्लाई हो रही है तो इसका भी क्या हो जाएगा एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। नीचे लाइन लगाएंगे, इस को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, x मल्टीप्लाई बाय x प्लस 1, और यहाँ पर 25/12 वैसे का वैसे आ जाएगा। अब यहाँ पर कौन सा फार्मूला लग रहा है, क्योंकि इस पूरी ब्रैकेट के ऊपर क्या है स्क्वायर है, तो यहाँ पर जो फार्मूला लगेगा a प्लस बी का स्क्वायर है। क्यों प्लस, क्योंकि सेंटर में प्लस है, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, ये फार्मूला यहाँ पर आएगा। तो a क्या है हमारे पास x, x का स्क्वायर, b क्या है हमारे पास 1, 1 का स्क्वायर प्लस 2, a क्या है हमारे पास x, b क्या है हमारे पास 1। तो यहाँ पर मैंने फार्मूला ओपन कर दिया और x का स्क्वायर क्या होता है x स्क्वायर होता है, x x से मल्टीप्लाई करेगा क्या हो जाएगा x स्क्वायर, x1 ज़ा x, और ये ऐसे का ऐसे ही आ जाएगा। ओके, यहाँ पर क्या आएगा x का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर करता है 1, 2 1 ज़ा 2, 2x ज़ा 2x, और प्लस x स्क्वायर ओवर x स्क्वायर प्लस x इज इक्वल टू 25/12। स्टूडेंट इस x स्क्वायर के साथ कोई साइन नहीं है, तो इसके साथ कौन सा साइन है प्लस का, x स्क्वायर x स्क्वायर, इसके साथ भी 1 लिखा हुआ है, इसके साथ भी 1 लिखा हुआ है, प्लस प्लस प्लस। मैंने आपको बताया था ना x स्क्वायर आपस में प्लस माइनस हो सकता है, x वाला आपस में प्लस माइनस हो सकता है। तो यहाँ पर एक ये x स्क्वायर लिखा और एक ये प्लस प्लस प्लस, 1 और 1 प्लस करेंगे कितना आ जाएगा 2x स्क्वायर आ जाएगा, और फिर उसके बाद हम इसको लिखेंगे, ठीक है, प्लस 2x, फिर हम इसको लिखेंगे। यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने तरतीब दी है जो कि एक स्टैंडर्ड फॉर्म की म्यारी शक्ल की तरतीब है, पहले x स्क्वायर फिर x और फिर कांस्टेंट, ठीक है, और नीचे x स्क्वायर प्लस x ओवर 25/12। ओके स्टूडेंट्स, ये 12 यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, इधर जाकर इसके साथ क्या करेगा, ये मल्टीप्लाई करेगा, 2x प्लस 2x प्लस 1, देखें ना इक्वल था, इक्वल के साथ पे ये डिवाइड हो रहा है, इधर जाकर इस सारी रकम के साथ क्या करेगा मल्टीप्लाई, और ये यहाँ पर इक्वल के साथ पे डिवाइड हो रहे हैं, इधर जाकर इस 25 के साथ ये क्या करेंगे मल्टीप्लाई, ये कुछ इस तरह से हमारे पास हो जाएंगे, ठीक है। 12 2 ज़ा 24x, 12 2 ज़ा 24x, साइन कौन सा आएगा, इसका साइन क्या है प्लस 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 प्लस, साथ क्या आ गया x, इसके साथ x नहीं था लेकिन इसके साथ x था, हमने x लिखा, प्लस प्लस प्लस, 12 1 ज़ा 12। मल्टीप्लाई में ऐसा ही करते हैं, अगर इसके साथ x था, इसके साथ x था लेकिन इसके साथ x नहीं था, हम लिखेंगे। ओके, फिर 25x स्क्वायर था, अब देखें इसके साथ x स्क्वायर नहीं है लेकिन इसके साथ x स्क्वायर नहीं है, मल्टीप्लाई और हम इन्हें चुप करके इकट्ठे लिख देंगे। 25 इसके साथ x है लेकिन इसके साथ x नहीं है, तो इनको भी हम लोग क्या करेंगे इकट्ठे लिख देंगे कुछ इस तरह से।
ओके स्टूडेंट्स, इक्वल के इस साइड पे एक्स स्क्वायर वाली रकम है 24 और इक्वल के इस साइड पे एक्स स्क्वायर वाली रकम क्या है 25। बड़ा कौन सा है 25 है या 24? 25। तो यहाँ पर क्या होगा, ये सब तो रह जाएंगे, यहाँ पर सारे उधर शिफ्ट हो जाएंगे। तो वहाँ पर सबसे पहले क्या लिखा हुआ है 25 एक्स स्क्वायर प्लस 25 एक्स, ये प्लस का तो जाके क्या हो जाएगा 24, ये प्लस का तो जाके क्या हो जाएगा माइनस, और ये प्लस उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस। अब यहाँ पर हम तरतीब देंगे 25 एक्स स्क्वायर और 24 एक्स स्क्वायर, एक के साथ प्लस लिखा और एक के साथ क्या लिखा हुआ माइनस। तो 25 में से 24 माइनस के कितना आया 1 एक्स स्क्वायर, खाली एक्स स्क्वायर भी लिखेंगे तब भी यही माना जाता है कि 1 एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है। इसके साथ एक्स है, इसके साथ भी एक्स है, प्लस माइनस माइनस, तो 25 में से 24 माइनस हो रहे हैं, कितना आएगा आंसर 1, और साथ क्या लिख देंगे x। साइन कौन सा आएगा 25 का या 24 का? 25 का। 25 का साइन क्या है प्लस का। ओके, कांस्टेंट सिर्फ यही एक ही कांस्टेंट है, तो इसको चुप करके लिखने हुआ है -12, जीरो अब इधर लिखना है। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर हमारा रफ वर्क होगा क्योंकि हमने मिड टर्म ब्रेक करनी है। तो देखें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, वो है 1। मेरे पास म्यारी शक्ल आ गई थी ना, अब हमने इसको हल करना है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 1, इसको आप मल्टीप्लाई किससे करते हो कांस्टेंट के साथ, कांस्टेंट क्या हमारा -12, 1 मल्टीप्लाई बाय -12, कितना आया आंसर -12। आपको याद रखना है मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए -12 आना चाहिए, ठीक है। ओके, तो अब हम इसी 12 का क्या करते हैं एलसीएम लेते हैं। 2 6 दा, 2 3 दा और 3 1 दा 3। हमारे पास ये दो नंबर है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3। अब मुझे मिड टर्म में क्या चाहिए, मुझे मिड टर्म में चाहिए प्लस और साथ क्या चाहिए 1, ठीक है। तो देखें आपको 1 चाहिए ना, तो देखें इनमें से बड़ा नंबर क्या है, मतलब आपको छोटा नंबर चाहिए, 3 से छोटा नंबर है ना 1। तो मैं 3 को तो कुछ नहीं करूँगा, 2 2 दा 4, ये आ गया 4 मल्टीप्लाई बाय 3 क्या होता है बच्चों 12 होता है, और 4 में से 3 माइनस करो तो कितना आएगा आंसर 1 आएगा। अच्छा अब मुझे बताएं, मुझे क्या माइनस कर किया ना मैंने, तो एक के साथ मुझे प्लस लगाना पड़ेगा और एक के साथ मुझे क्या लगाना पड़ेगा माइनस लगाना पड़ेगा। तो बच्चों मैं प्लस किसके साथ लगाऊंगा, बड़े के साथ, 4 बड़ा है ना, 4 के साथ प्लस, और माइनस किसके साथ लगाऊंगा 3 के साथ, प्लस माइनस माइनस। तो 4 में से 3 निकाले 1, 4 बड़ा है ना, 4 का साइन क्या प्लस, वो यहाँ पर आप लगा दो, और यहाँ पर भी प्लस, यहाँ पर भी प्लस माइनस माइनस। देखें हमारे पास -12 बन गया, यस। तो चलो आओ फिर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। सेंटर वाली की जगह पर हम लोग साइन रखेंगे, सेंटर वाली की जगह पर ये दो नंबर रख लेंगे। क्या है नंबर, एक है आपके पास +4x, एक आपके पास नंबर है +4, एक आपके पास नंबर 3x। फर्स्ट 2 का पेयर, लास्ट 2 का पेयर। तो चलें बताएं फर्स्ट 2 में से कॉमन क्या है x है ना, 2x थे, 1x निकालिए, पीछे क्या रह गया 1x। ओके, यहाँ से x x सेम थे, हम नहीं लिखेंगे, हम खाली के इसको लिख देंगे 4 को। ओके, अब इसका मैंने आपको एक और ट्रिक बताई थी, स्टार्टिंग वाला साइन वो कॉमन ले लेना। तो स्टार्टिंग वाला साइन क्या था, इस जोड़े का माइनस आपने कॉमन लेना है। 3 4 12, तो 3 कॉमन आता है, 3 ले लिया, 3 3 सेम थे, हम 3 नहीं लिखेंगे, पीछे क्या रह गया x, वो हमने लिख दिया, माइनस माइनस 3 4 12। ओके बच्चों, एक ये सेम है, ये सेम है, इनको हम एक मरतबा लिखेंगे और एक ब्रैकेट में हम x -3 को लिखेंगे, ठीक है। एक मरतबा x +4 0 के हो जाएगा और एक मरतबा x -3 किसके बराबर हो जाएगा 0 के। ये माइनस का उधर जाके क्या हो जाएगा 3 प्लस का, और ये प्लस का 4 है, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का 4। यूं हमने इस तरह ये वाले क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया। अब